नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिसे लगभग सभी लोग फेस करते हैं। वो है ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग कोई नई प्रॉब्लम नहीं है आज के टाइम पे। जब से इंसान ने जन्म लिया होगा ये प्रॉब्लम तभी से रही है। हाँ, ये कम ज़्यादा हो सकती है, पर ये आज के समय में एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। कई लोग तो डिप्रेशन के ही शिकार हो जाते हैं इस ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम से। अगर इसे आप कंट्रोल नहीं करेंगी तो ये आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को अफेक्ट करती है। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में ओवरथिंकिंग के बारे में, इसके नुकसान और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या ओवरथिंकिंग करने से हमें फायदा भी मिलता है? ओवरथिंकिंग एक प्रॉब्लम है जो हमारी दिमाग की सक्रियता को बढ़ा देती है। जब हमारे दिमाग में कोई बात या घटना घूम रही होती है और हम उसके बारे में बार बार सोचते हैं तो इससे हमारा दिमाग काम करने में ज्यादा समय और ताकत लगाता है। ये हमारी जिंदगी के किसी काम को करने में रुकावट पैदा कर सकती है। सपोज आपने किसी इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए तैयारी की है और अब उसका रिजल्ट आने वाला है। अगर आप इसके बारे में बार बार सोचने लगते हैं कि अरे मेरी तैयारी कैसी थी, सही थी या गलत थी, क्या मेरा रिजल्ट अच्छा रहेगा या बुरा, तो इससे आपका दिमाग बिना जरूरत के ज़्यादा काम करेगा और आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। जब हम अपनी पास्ट की गलतियों को बार बार सोचते हैं और उनसे रिलेट होने वाले नेगेटिव इमोशंस को दोबारा एक्सपीरियंस करते हैं तो हम ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। अगर हम किसी डिसीजन को लेने से पहले उसके हर पॉसिबल आउटकम को इमेजिन करने में ज़्यादा समय देते हैं तो हम ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। चलिए थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। हमारे दिमाग के अंदर एक रीजन होता है जो डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग के लिए जिम्मेदार होता है, जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। जब हम ओवरथिंकिंग करते हैं तो यह रीजन हाइपर एक्टिव हो जाता है और हमारी थिंकिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है। इसके अलावा जब हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स या इमोशंस घूम रहे होते हैं तो हमारी बॉडी स्ट्रेस हार्मोन यानी कि कॉर्टिसोल को रिलीज करती है, जो हमारे दिमाग को और एक्टिव कर देती है। यह प्रोसेस हमारे दिमाग की एनर्जी को कम कर देती है और हमारी थिंकिंग कैपेसिटी को अफेक्ट करती है। 1979 में द जर्नल ऑफ अफेक्टिव डिसऑर्डर्स रिपोर्ट्स में एक स्टडी पब्लिश हुई थी। इट इज द ऑफिशियल जर्नल ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर द अफेक्टिव डिसऑर्डर। एक और स्टडी जो कि जर्नल ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी में पब्लिश हुई है वो बताती है कि ऐसे लोग जिनके पास डिप्रेशन का इतिहास है वे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इवेंट्स के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी रिव्यू में पब्लिश्ड एक मेटा एनालिसिस में यह बताया गया है कि सीबीटी यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी डिप्रेशन का इलाज करने में मदद करती है और ओवरथिंकिंग जैसी हैबिट को कम करती है। सीबीटी एक ऐसी थेरेपी है जो नेगेटिव थॉट्स, पैटर्न्स को और बिहेवियर को चेंज करने में मदद करती है। यहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात हो रही है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। साइकोलॉजिस्ट वो लोग हैं जो साइकोलॉजी की फील्ड में काम करते हैं। उनको लोगों के बिहेवियर में लोग क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, इसमें इंटरेस्ट होता है। ये बातचीत करके थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। पर साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो थेरेपी के साथ साथ मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं लोगों के मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स का पता लगाकर। अब आखिर हम इस ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम से कैसे निपटे, चलिए जानते हैं वेज टू फिक्स ओवरथिंकिंग प्रॉब्लम। तो जब भी आपको ओवरथिंकिंग हो तो सबसे पहले तो आप धीरे धीरे और सुकून से सोचने लगें। अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। कोई क्रिएटिव एक्टिविटी करें, जैसे कि ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग कर सकते हैं। अपने विचारों को कागज पे लिख सकते हैं। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मूवीज देख सकते हैं जिससे आपको रिलैक्स फील होगा। वीडियो गेम्स खेल सकते हैं, कुछ नया ट्राई कर सकते हैं जैसे कि कुकिंग, कोई न्यू रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, इससे आप एंगेज रहेंगे। लोगों से बात करके अपने विचार शेयर करें, अपने क्लोज वन से, जिससे आपको वो मोटिवेट कर सकते हैं। जिन पे आपको भरोसा हो वो आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा मेडिटेशन करें, ये काफ़ी इफेक्टिव तरीका है बॉडी एंड माइंड को बैलेंस काम रखने का। अच्छी बुक्स पढ़ें, इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखें जिससे आपकी नॉलेज एनहेंस हो। हेल्दी फूड खाएं और एक्सरसाइज करें। बच्चों के साथ थोड़ा टाइम बिताएं और खुद बच्चे बन जाएं। जिस तरह एक बच्चा प्रेजेंट मोमेंट में रहता है उसी तरह आप भी प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करना सीखें। अरे रुको, पर क्या आप जानते हैं ओवरथिंकिंग हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है? पर कैसे? तो चलिए जानते हैं। ओवरथिंकिंग को जनरली नेगेटिव हैबिट माना जाता है, लेकिन अगर इसे कंट्रोल वे में किया जाए तो इसके कुछ बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। जब हम ओवरथिंक करते हैं तो हम हर सिचुएशन के हर एस्पेक्ट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और सारे पॉसिबल आउटकम्स को कंसिडर करते हैं। ओवरथिंकिंग हमें पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करने में और उसके लिए प्रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। हम अपने इमोशंस और थॉट पैटर्न को भी बेटर अंडरस्टैंड करते हैं। ओवरथिंकिंग हमारे इमोशंस और थॉट पैटर्न को भी बेटर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है।
जब हम अपने थॉट्स और फीलिंग्स के बारे में डीपली सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे नेगेटिव इमोशंस को क्या ट्रिगर करता है और हम उसे कैसे एड्रेस कर सकते हैं। ये सेल्फ अवेयरनेस को इम्प्रूव करने में और पॉजिटिव चेंजेस लाने में मदद करता है हमारे। ओवर थिंकिंग एक हैबिट ना बन जाए, इसलिए ज़रूरी है कि हम ओवर थिंकिंग को माइंडफुलनेस और सेल्फ कंपैशन के साथ बैलेंस करना सीखें, ताकि इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स को हमारे मेंटल हेल्थ को हार्म ना करते हुए हासिल किया जा सके। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।